तो क्या करना है, पहले गुरु का स्मरण करना है। गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं है। और भागवत नित्य पढ़ना है। सुख मुख वचन जो सवन सुनावहूं। भागवत नित्य पढ़ना है, रोज कुछ ना कुछ पढ़ो भागवत में से। और नवधा भक्ति का कोई भी एक जो भी हो वो आप करिए, नवधा भक्ति। और दास्य भाव से सेवा कीजिए, और सख्य भाव, और फिर आत्मसमर्पण में अपने आप को समर्पित कीजिए। भगवत रसिक जी की एक वाणी है, उसमें भी यही बात होती है। प्रथम सुनो भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। तृतीय आराधे इष्ट व्यास नौ भांति बखानी। तृतीय करे गुरु दक्ष परम सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होई विरक्त बसै बन राज जसीलो। पांचे बिसरे देह सुधी तब छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत रसिक जी कहते हैं यही बात कि पहले भागवत सुनो, किसके मुख से, कोई भक्त के मुख से। फिर अपने इष्ट की आराधना करो। कैसे करो, नव व्यास नौ भांति बखानी, जो नव विधा भक्ति है उससे अपने इष्ट की आराधना करो। भागवत सुनो, अपने इष्ट की आराधना करो। तृतीय करे गुरु दक्ष परम सर्वज्ञ रसीलो। कोई एक दक्ष गुरु के शरण में जाओ, जिसको जो सभी वेद पुराण शास्त्रों का सार निकाल करके तुम्हें दे दे, वो होता है दक्ष गुरु। और वो रसीलो, तो केवल दक्ष नहीं, वो रसीला भी हो, यानी उसको ये जो रसोपासना का भाव समझ में आता हो। तो पहले भागवत सुनो किसी भक्त के मुख से, अपने इष्ट की आराधना करो नवदा भक्ति से, किसी दक्ष गुरु, किसी रसिक दक्ष गुरु के पास आप जाओ। फिर चौथे विरक्त हो जाओ संसार से, और फिर जाकर के क्या करो, वृंदावन में बैठ जाओ। और पांचवा, इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो, पांचे बिसरे दे सुधी, देह को भूल जाओ। और फिर जब ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा, छठे भावना रास की, और रास की भावना करो। और जब ऐसे करोगे तो क्या होगा, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। हरिदास जी की जो रीति रस है वो फिर आपके अंदर प्रकट होने लगेगी। आप हमेशा उस प्रेम में, उस सखी रूप में आप हमेशा रहने लगोगे। तो ये हरि भगवत रसिक जी की जो हरिदास संप्रदाय से वो वाणी आपको सुनाई। चलिए